गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले बेटा, हमको दो रेशनल नंबर्स के बीच में या तो 3 रेशनल नंबर्स या तो 4 या तो 5 या तो 10, है ना, आपको दो रेशनल नंबर दिए रहेंगे और उनके बीच में आपको डिफरेंट रेशनल नंबर्स निकालने को बोलेगा वो। एक चीज़ मैं और बता दूं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन चेक करने चलते हैं। अब मैं इसको बताने स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा 3/7 एंड 8/7। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 8/7। अब जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप बेटा उस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन दिया रहेगा उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चेक करो। यहाँ जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर है 7 और इसका भी डिनोमिनेटर है 7। तो दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनके बीच में डिफरेंट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ओके, अभी हम लोग देखते हैं बेटा 3/7 और 8/7 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो 3/7 मैंने लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा, 4/7, उसके बाद 5/7, देन 6/7, देन 8/7। तो बेटा सॉरी, इसके बाद आएगा 7/7, देन 8/7। तो बेटा ये 8/7 और 3/7 ये तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक। उनके बीच में ये 4 जो है डिफरेंट रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ये 4 क्या है, डिफरेंट रेशनल नंबर्स हैं। अब इनमें से कोई भी 3 जो है वो तुम आंसर के लिए लिख सकते हो। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि 3 रेशनल नंबर्स आर तो चाहे 4/7, 5/7, 6/7 ले लो या फिर 5/7, 6/7, 7/7 ले लो, कोई भी 3 तुम ले सकते हो। तो मैं ले रहा हूँ 4/7, 5/7 एंड 6/7। ये 3 मैंने ले लिए। तो यही 3 क्या है बेटा, रेशनल नंबर्स हैं इनके बीच में। नेक्स्ट बी पार्ट जो है वो है 1/4 एंड 1/2। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें भी आपको 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ये क्या कह रहा है, इसमें जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। अब बेटा हमको क्या करना है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हमको डिनोमिनेटर्स का क्या ले लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4,2। तो 4,2 का एलसीएम आता है 4, और जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता उनके लिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ, 2 एंड 4 ऐसे लिखूँगा मैं। तो मैं डिवाइड करता हूँ पहले 2 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 1, फिर ये 1। जब नीचे 1 1 आ जाए तो एलसीएम हम क्या करेंगे, इधर के जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। तो इसलिए हमने बोला कि एलसीएम ऑफ 4,2 इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप देखो बेटा। अब दोनों को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है, 4, तो एलसीएम भी क्या आया है 4, तो यहाँ पे 4 ही रहेगा। जो एलसीएम आएगा उसी को यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब यहाँ 4 था, अभी भी 4 है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऊपर वाले नंबर में भी कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ आते हैं, ये है 1/2। अब अगेन यहाँ पे मुझे 4 ही पुट करना है, ठीक, बिकॉज डिनोमिनेटर क्या है 2 है और एलसीएम क्या है 4, तो मुझे यहाँ 4 पुट करना है। डिनोमिनेटर 2 था, 2 से 4 हो गया, इसका मतलब 2 में कितना मल्टीप्लाई किया, 2 में 2 मल्टीप्लाई किया तभी तो 4 आया। तो जब मैंने 2 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 1 में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 × 2 ऊपर लिख सकता हूँ। ओके, अब ये हो गया 1/4 और ये हो गया 2/4। अब 1/4 और 2/4 के बीच में देखा जाए तो कोई भी नहीं है रेशनल नंबर, है ना। तो अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। जब आपको कोई रेशनल नंबर ना मिले तो आप क्या करोगे,
आप क्या करोगे बेटा, जो हमारा प्रॉपर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उन सब में पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो और चेक करते जाओ कि 3 रेशनल नंबर कब मिल रहा है। पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं 1 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 2 करूँगा यहाँ पे, और इस वाले में भी 2 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 2, ऊपर और नीचे 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ये क्या बन गया 2/8, और ये बन गया 4/8। 2/8 और 4/8 के बीच में केवल एक नंबर है, वो भी कौन सा, 3/8। लेकिन हमें चाहिए कितने, हमें तो 3 चाहिए, तो इससे तो हमारा काम नहीं बना 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस में, इस वाले फ्रैक्शन में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3 कॉमा 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3। तो ऊपर आ गया 3/12 और यहाँ आ गया 6/12। 3/12 और 6/12 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं एक एक करके चेक कर लेते हैं। 3/12 के बाद कौन आएगा, 4/12, उसके बाद 5/12 और फिर आ गया 6/12। लेकिन हमें तो 3 चाहिए थे और मिले कितने, 2 ही तो मिले, तो मतलब हमारा काम इससे भी नहीं बना बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या बचा है, वो है हम ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जगह कम इसलिए मैं इसी में लिख दे रहा हूँ इसके आगे। तो अब नया फ्रैक्शन क्या होगा, 1 इंटू 4 अपान 4 इंटू 4, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 4। तो ये क्या हो गया 4/16 कॉमा 8/16। ठीक है, 4/16 और 8/16 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं चेक करते हैं बेटा। 4/16 के बाद कौन आएगा, 5/16, उसके बाद आएगा 6/16, और उसके बाद आएगा 7/16, उसके बाद 8/16। तो 4/16 और 8/16 के बीच में ये 3 रेशनल नंबर्स हमको मिल गए हैं, और यही क्या है, हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 1 स्टेप मूव करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि कहाँ पे हमें 3 मिल रहा है। अगर 4 बोलता, अगर 4 रेशनल नंबर बोलता तो हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 एंड 2। 0 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं ये हमको चेक करना है। सॉरी, हमें 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 0 और 2 के बीच में। चलो पहले इनको फ्रैक्शन बना देते हैं। 0 को मैं 0/1 और 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। ठीक, तो बेटा 0/1 और 2/1 के बीच में केवल एक नंबर आ रहा है, वो भी कौन सा, 1/1। लेकिन हमें तो 3 चाहिए, तो अब लेकिन हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब 3 नहीं मिला ना, तो अब क्या करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2। ठीक, 0 इंटू 2 0 ही रहेगा अपॉन 2 कॉमा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4/2। 0/2 से 4/2 के बीच में कितने नंबर आएंगे इसको देख लेते हैं। एक आएगा 1/2, दूसरा आएगा 2/2, तीसरा आएगा 3/2, और हमें 3 मिल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे लिए इसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं बेटा, एक तो आ रहा है 1/2, दूसरा आ रहा है 2/2, और तीसरा आ रहा है 3/2। तो बेटा हमें 3 चाहिए थे और 3 मिल गए, ये तीनों, हमारा काम बन गया। अगर वही 4 रेशनल नंबर पूछता तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते, ऊपर 3 मल्टीप्लाई करते, इधर भी 3 मल्टीप्लाई करते, आगे बढ़ जाते है ना। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मिला है बेटा, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास -5/6 एंड 5/8। अब इसको ध्यान से देखो, एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है। बेटा पहले इन दोनों का मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, बिकॉज इनका जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो एलसीएम ऑफ 6,8 इज इक्वल्स टू, आओ चेक करते हैं। मैंने एलसीएम निकाल लिया बेटा इन लोगों का, मैंने कंटिन्यूस फ्रैक्शन को डिवाइड किया, देखते जाओ।
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो एलसीएम आ गया है क्या, 24। अब मैं इन लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाऊंगा, तो यहाँ 6 की जगह मैंने 24 रख दिया, इस 6 की जगह मैंने 24 रख दिया, तो -5 में कितना मल्टीप्लाई करूँ, -5 में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से 8 की जगह मैंने 24 रख दिया, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 3 जा 24, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 3 करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ -20/24 और ये हो जाएगा 15/24। अब -20/24 से 15/24 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। और हमें चाहिए कितने, मुझे केवल 10 रेशनल नंबर चाहिए। तो मान लें -20 के जस्ट बाद कौन आएगा, -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, -15/24, -14/24, -13/24, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, -12/24, -11/24, -10/24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा मुझे 10 रेशनल नंबर्स -20/24 और 15/24 के बीच में मिल चुके हैं। हालांकि भी और भी रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन हमसे केवल 10 पूछा था, तो हमने केवल 10 निकाल लिए। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ चुका हो बेटा हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम लोग फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे। अगर उनके बीच में रेशनल नंबर्स नहीं आ रहे हैं जितना हमें चाहिए, तो हम ऊपर 2 2, इधर भी 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तब भी नहीं आ रहे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तब भी नहीं आ रहे तो 4 से करेंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका है ये।